एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने गुप्त साम्राज्य का वीडियो डाला था, जिसमें मैंने जो है लगभग 2 वीडियोस बनाई थी। तो आज हम उसके आगे का इतिहास जो है जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको जानकारी मिलती रहे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे, सभी वीडियोस को। और ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, ठीक है, या फिर KVS DSSB किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश। देखें, गुप्त वंश के बारे में जो मैंने पहले चर्चा की थी, तो होता यह है कि गुप्त प्रशासन व्यवस्था जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है और इसी का लाभ उठाते हैं ये शासक, ठीक है, और स्थापना करते हैं पुष्यभूति वंश की। तो इन्होंने अपना स्थान कहाँ बनाया था, तो याद रखें पूर्वी पंजाब में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। और इस वंश के संस्थापक जो थे वो थे प्रभाकर वर्धन। और राजधानी कौन सी थी इनकी? राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है। लेकिन याद रखना आपको कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ये। हालांकि इस वंश की जो स्थापना है वो पुष्यभूति ने की थी। उसके बाद शासक बनते हैं नरवर्धन, फिर उसके बाद शासक बनते हैं राज्यवर्धन, फिर आते हैं आदित्यवर्धन, फिर आते हैं प्रभाकर वर्धन। और फिर प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री होती है, 2 पुत्र होते हैं। पुत्र का नाम होता है राजवर्धन और एक पुत्र का नाम होता है हर्षवर्धन। तो हम इतिहास जो जानेंगे इस वंश का वो प्रभाकर वर्धन से जानेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें इतिहास के विषय में कुछ जानकारी है जिसकी हम आगे आज चर्चा करने वाले हैं और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राजधानी आपको याद रखनी, राजधानी कौन सी थी? तो थानेश्वर थी। आगे चलकर जो है हर्षवर्धन जो है राजधानी में बदलाव करते हैं, तो अभी हम वो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन संस्थापक पूछे तो पुष्यभूति जो है इसके संस्थापक थे। और इन्हें कई उपाधियां मिली हुई थी, आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मैंने, हुण हरिण केसरी, ठीक है, हुण हरिण केसरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हुणों को, ठीक है, हुण रूपी हरिण के लिए सिंह के समान, यानी जो हुण जाति थे, हुण जाति के जो लोग थे उनके लिए शेर के समान थे। दूसरी उपाधि दी जाती है सिंधु राजवर की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु राज्य के लिए ज्वार के समान, ठीक है। और गुज्जर प्रजागार की भी इन्हें उपाधि दी जाती है, ठीक है, गुज्जर प्रजागार। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है गुज्जरों की नींद हराम करने वाला, ठीक है। और उसके बाद एक और उपाधि इन्हें दी जाती है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि लाट पाट वपाट चायारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये चंचलता को नष्ट करने वाला, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन जो है, हालांकि एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन फिर भी ये काफी चालाक था, ठीक है। ये एक राजा हुआ करता था ग्रहवर्मन, ठीक है। ग्रहवर्मन से जो है ये हमेशा डरता था। तो इसने क्या किया? अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री राजश्री का विवाह जो है वो ग्रहवर्धन से कर दिया, ठीक है, ग्रहवर्धन से कर दिया ताकि इसकी स्थिति जो है वो मजबूत हो सके। अब आगे की कहानी जो है वो ग्रहवर्धन की ही है, ठीक है, क्योंकि जितने भी आते हैं कहानियां जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताने वाला, तो ग्रहवर्धन से ही जुड़ी हुई है। तो होता यह है कि ग्रहवर्मन जो है इनकी हत्या कर देते हैं 2 शासक, कौन? देवगुप्त और शशांक, ठीक है। देवगुप्त और शशांक के द्वारा जो है ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। तो जब शासक बनता है राजवर्धन, ठीक है, राजवर्धन, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की तो मृत्यु हो जाती है, तो उनका पुत्र राजवर्धन गद्दी पर बैठता है। तो ये क्या करता है? उसी समय इसे समाचार मिलता है कि बंगाल के शासक जो शशांक हैं, ठीक, और मालवा के जो राजा देवगुप्त हैं, इन्होंने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है, ठीक है। और ये राजश्री को कैद करके ग्रहवर्मन की हत्या कर दी है इन्होंने, ठीक है। किसे खबर मिलती है? राजवर्धन को। कौन राजवर्धन? प्रभाकर वर्धन का पुत्र है। और राजश्री कौन है? राजश्री तो इनकी बहन हुई, ठीक है। तो जब ये खबर इनको मिलती है, ठीक है, तो ये राजश्री को आज़ाद करवाने के लिए चल देते हैं, ठीक है, अपनी सेना लेकर के अपनी सेना तैयार करते हैं और जाते हैं शशांक और देवगुप्त से लड़ने के लिए और राजश्री को आज़ाद करवाने के लिए। तो होता यह है कि युद्ध करते हैं, तो ये देवगुप्त को तो मार देते हैं,
ठीक है, देवगुप्त की तो हत्या कर देते हैं, लेकिन पीछे से शशांक आ जाता है और शशांक जो है राज्यवर्धन को मार देता है। ठीक है, इसकी हत्या कर देता है। अब फिर गद्दी खाली हो जाती है और गद्दी पर फिर बैठते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में कुछ ठीक है, तो 606 और ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के बीच का कार्यकाल होता है हर्षवर्धन का, और ये प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन ये सुनकर जो है तिलमिला उठता है कि जो है शशांक ने जो है उसके भाई की हत्या कर दी है, तो उसका बदला लेने के लिए ये अपनी तैयारी करता है, अपनी सेना तैयार करता है और अपनी बड़ी शक्तिशाली सेना का गठन करता है। तो सेना लेकर जब ये जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जो है राजा भास्कर वर्मन का दूत हंस बेग मिलता है। ठीक है, और वो उनके सामने मित्रता का प्रस्ताव रखता है। राजा हर्षवर्धन ये सोचते हैं कि इससे जो है इनकी जो सेना है और मजबूत होगी, तो इसलिए वो जो है उनका जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें फिर सूचना ये मिलती है कि जो राजश्री है, जो कि उनकी बहन थी, वो मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बहन को खोजते हैं, ढूंढते हैं और समझा बुझाकर अपने घर लेके आते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ ग्रहवर्मन जिसकी हत्या कर दी गई थी उसकी गद्दी पूरी खाली हो जाती है। तो हर्षवर्धन क्या करता है, उनके साम्राज्य को यानी कन्नौज को जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जिससे कि हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है और अधिक विस्तृत हो जाता है। और एक काम ये और करता है कि जो उसकी राजधानी थी स्थानेश्वर, उसको वो चेंज करके कन्नौज कर लेता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पुष्यभूति वंश के शासक ने अपनी राजधानी बदली थी, तो हर्षवर्धन ने बदली थी। ठीक है, थानेश्वर से कन्नौज कर ली थी और अपनी सीमा का फिर ये विस्तार करता है। थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक साहित्यकार भी थे ये, और इन्हीं के दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे जिनका नाम था हर्षचरित्र बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट रहते थे, इनकी रचना का नाम है हर्षचरित्र। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है राजा हर्ष के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। लगभग 8 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें 3 तो उनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो बाणभट्ट ने हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यरोहण और सैन्य अभियान जो थे उन सब का वर्णन जो है अपनी पुस्तक में किया है। अब उसके बाद क्या होता है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको कि हर्ष ने जो है स्वयं भी अपने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, इसी कारण उन्हें जो है साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। ठीक है, 3 ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, ये हर्ष ने अपने आप स्वयं लिखे हैं और इनके दरबार में मयूर नामक विद्वान था। ठीक है, जिसने कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना की थी। और हर्ष के दरबार में जो है हरिदत्त और जयसेन जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी रहते थे, हरिदत्त और जयसेन। ठीक है, और ह्वेनसांग जो है, जो कि 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी के बीच भारत आया था, तो जब ये भारत में आता है तो यहाँ आकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखता है और इन्हीं के दरबार में रहता है और अपनी एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम होता है सी यू की। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, सी यू की, और जो है 15 वर्ष तक ये यहाँ पर रहता है और इसने जो है भारत को इंदु कहा है। ठीक है, और ये बताता है कि बौद्ध लोग जो थे वो 18 संप्रदायों में बटे हुए थे। ठीक है, अच्छा, ह्वेनसांग को उपाधि भी कई दी जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं युआन च्वांग, स्वांग च्वांग और शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, ये उपाधि दी जाती है किसको, ह्वेनसांग को। अब कुछ और तथ्य हैं जो इस वंश से जुड़े हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं करवा देता हूं आपको। जैसे कि हर्ष को ह्वेनसांग जो है वो वैश्य जाति का बताता है। ठीक है, किस जाति का बताता है, वैश्य जाति का बताता है। और हर्ष को जो है शीलादित्य की उपाधि भी दी गई थी। उसने शूद्र को जो है कृषक कहा है। उसके समय में नालंदा के प्राचार्य जो थे वो शीलभद्र थे और सिंचाई घटी यंत्र राहट के द्वारा की जाती थी। ठीक है, और भारत में घोड़े जो हैं वो अरब, ईरान व कंबोज से आते थे। ठीक है, जिनका इस्तेमाल युद्ध में राजा महाराजा करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। हर्षवर्धन वंश के बारे में जो है, हर्षवर्धन कह रहा हूँ, पुष्यभूति वंश के बारे में जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है,
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की भी वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है।